अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली इन दिनों हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, इसलिए आपको मैं कुछ अच्छा सा दिखा नहीं पा रही हूँ। मतलब कोई अच्छा नज़ारा, कोई हमारे रजौरी की ख़ास जगहें, ख़ास खाना पीना, जो भी जगहें होती हैं जो मतलब हर एक जगह का कुछ ख़ास होता है, नहीं दिखा पा रही। कहीं बाहर नहीं जा रही क्योंकि बहुत ही बिज़ी शेड्यूल चल रहा है हमारा। और आज मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया है, डायरिया हो रहा है, बहुत बुरी हालत है मेरी। और मतलब कल से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और आज रात को मतलब मैं आराम से सो गई, लेकिन सुबह जैसे उठी तो मेरी फिर से कंडीशन वैसी की वैसी हो गई। कल से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली ये जो सावन का मानसून का महीना होता है ना, इसमें इंसान की जो तबीयत होती है, सेहत होती है, इसमें बहुत गंदा वाला असर पड़ता है। फ़ीवर लग जाता है, डायरिया, डिहाइड्रेशन वगैरह ये सब होता है, गर्मी की वजह से होता है। मुझे इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, मुझे इतनी ज़्यादा इस मौसम में हमेशा हर साल मुझे प्रॉब्लम होती ही होती है। तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब मेरी आँखें नहीं खुल रही है इस टाइम, मेरा मुँह सूख रहा है, मेरा मतलब पानी भी ख़त्म हो गया है। तो फिर भी मुझे लगा शायद मुझे अपना ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक होता है ना, एक एम बन गया है मेरा कि मुझे एक रूटीन है जो मेरी व्लॉगिंग की, वो मुझे कंटिन्यू रखनी है, चाहे आप लोग पसंद करें या ना करें। मुझे अपना जो टाइम है वो निकालना है, व्लॉगिंग करनी है, चाहे मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग ना कर पाऊँ, मतलब पूरा दिन से लेके रात तक व्लॉगिंग नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, बीच जितना टाइम मुझे मिलता है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को अपने हाल चाल दिखाने का, तो उतना टाइम निकाल के मैं व्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। और इस टाइम मेरी कंडीशन इतनी घटिया हो चुकी है ना, मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द है और मुझे इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, इतना गंदा वाला डायरिया हो रहा है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। यही कंडीशन मुझे कश्मीर में भी हुई थी, वहाँ पर चलो मैं बच गई, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि 2 दिन से लगातार मेरी कंडीशन हो रही है। मुझे लगा नॉर्मल है, आराम हो जाएगा, कौन डॉक्टर के पास जाए, कौन दवाई वगैरह खाए, कौन इंजेक्शन वगैरह लगाए। उस चीज़ से बचने के लिए मतलब ना मैंने मेडिसिन खाई ना कुछ, मुझे लगा खुद ही आराम आ जाएगा, लेकिन नहीं आराम आया। लेकिन अब इतनी ख़राब हो रही है कंडीशन कि आप लोग मेरे इस चेहरे से देख सकते हो कि मैं बीमार हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी मेडिसिन खाई है, कल के लिए कल कुछ नहीं खाया। मैंने मुझे मेडिसिन दी हैं, 2 टिक्कियाँ दी हैं उन्होंने मुझे, एक इमोडियम दी है और 2 लेप्रोमाइड दी डायरिया के लिए, लेकिन अभी तक मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ा है। तो सुबह से मैंने कल कुछ नहीं खाया था, लेकिन मैंने गलती ये कर दी कि आज मैंने सुबह चपाती के साथ थोड़ी सब्ज़ी खा ली करेले की, वो मुझे ज़्यादा ख़राब लग गई है, तो वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो अब मम्मा ने क्या किया है कि वो मेथी का पानी होता है, मेथी दाना होता है, आपको बताइए, मेथी दाना, उसका पानी जो है वो बॉईल करके जैसे नमक डाल के वो दिया मुझे, मैंने वो पिया। अब मैं फिर थोड़ा सा पीऊँगी तो थोड़ा शायद उससे मुझे रिलीफ मिल जाए, लेकिन लगता नहीं, मुझे लगता है मुझे एडमिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पानी जो वाटर लॉस जब हो जाता है बंदे को, तो फिर बंदा ज़्यादा बीमार हो सकता है, बीपी लो हो जाता है। तो वाटर लॉस होने से पहले अगर मैं हॉस्पिटल तक पहुंच जाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर नहीं हुई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक तो होना ही है, हो ही जाऊंगी, लेकिन क्या है कि कमज़ोरी हो गई है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं गाँव, क्योंकि हमारे वहाँ मेरे चाचा ससुर हैं, मतलब मेरे जो उनके जो कज़न ब्रदर हैं, उनके वहाँ आज घर बन रहा है नया, लेंटर आज पड़ रहा है। तो हम सारे मतलब नहीं गए, मैं भी नहीं गई, मेरी सासू माँ भी नहीं गई, क्योंकि हमारी तबीयत कुछ ख़राब रहती है। एक्चुअली ये चीज़ें हमें क्यों होती हैं, आप लोग सोचते हैं बार बार हमें ये डिहाइड्रेशन वगैरह, डायरिया वगैरह क्यों हो जाता है। एक्चुअली जैसे मैंने बेबी को बर्थ दिया था, मेरी जन्नत का जब बर्थ हुआ था, उसी के 5-6 महीने के बाद मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन था। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मुझे मतलब पेट में दर्द होने लगा, मुझे पता नहीं था कि मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन है। जैसे 6 महीने पहले मेरा मतलब जन्नत का बर्थ हुआ, उसी के 6 महीने के बाद मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई पेट की। तो फिर मैं डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने वो किया, स्कैन वगैरह किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो वहाँ पे स्टोन आया। तो आप सोच सकते हो 6 महीने पहले इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, उसके बाद ही 6 महीने, जना छोटी सी है 6 महीने की बच्ची, उसको फिर उसी के साथ हमने क्या कर दिया कि दूसरा ऑपरेशन भी करा दिया। तो उसकी वजह से ना मेरा बॉडी जो है उसका बैलेंस जो है वो ठीक से रह नहीं पाया, बिगड़ गया सारा बैलेंस। मतलब 6 महीने के बाद बड़ा ऑपरेशन, उसके बाद छोटा ऑपरेशन, तो वो बैलेंस जो है वो पूरा बिगड़ गया। तो इसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो बैलेंस नहीं बना रही है, गैस बन जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है। कई बार मेरी इतनी गंदी कंडीशन हो जाती है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते कि मैं कितने बड़े दर्द से गुजरती हूँ।
मतलब कि ये जो कंडीशन है मेरे साथ 24 घंटे रहती ही रहती है। मैं ठीक से कुछ खा पी नहीं सकती हूँ, ठीक से कुछ नहीं, क्योंकि ये जो माँ बनना आसान नहीं होता है। माँ तो बन गई, लेकिन जो दर्द तकलीफ़ उसके बाद मुझे हो रही है वो उससे भी ज़्यादा गंदी वाली हो रही है। तो चलो छोड़ो, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल अभी मैं कुछ खा पी लूँ, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं जो मेथी दाना पानी जो मम्मी ने बनाया वही और पीऊँ, शायद थोड़ा मुझे उससे आराम मिल जाए। और मैं आपको बताती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है। ये देखो जी, मेरी बेटी है जो ये बैठी हुई है। इसने क्या किया है कि आज सारे खिलौने अपने बाहर निकाल के और पानी डाल रही है उनके ऊपर। सबको सलाम तो कर दो आप। आप खाना बना रही हो? खाना बनाओ, ओके बनाओ। तो जन्नत बना रही है खाना और मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी ज़्यादा वॉश कंडीशन हो रही है एक्चुअली। चलो बात अब शुरू किया तो बात ख़त्म ही कर लेते हैं। जैसे मैंने अपनी बेबी को बर्थ किया 6 अक्टूबर को, इसका 6 अक्टूबर 2021 को इसका बर्थ हुआ था। उसी के 6 महीने के बाद मेरा दूसरा मतलब गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया। मतलब कि पहले स्टिचेस का मुझे आराम नहीं था आया कि मुझे 2 अलग से टांके और लग गए पेट में। तो उसकी वजह से पूरा जो बैलेंस है ना वो बिगड़ गया बॉडी का। हर चीज़ जो है सेट नहीं हो पा रही है। कई बार हमने डॉक्टर को चेक कराया, कई बार चेक कराया। मतलब व्लॉगिंग से पहले भी हम लोग, व्लॉगिंग के बीच भी जब हमने व्लॉगिंग शुरू की उसके बीच भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको मतलब मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, गर्मी होती है, बच्ची होती है साथ में ये वो, तो तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब रहती है मेरी। तो चलो कोई नहीं, ये पेट या छोटी मोटी चीज़ें आराम आ जाएगा। तो फिलहाल चलें पहले किचन में चलते हैं, कुछ खाते हैं यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो ना, ये मुझे गन के इस पार्ट में पानी डाल के बोलती है ये पियो बच्चे, ये गंदी चीज़ है, ये मैं नहीं पीऊँगी। ये देखो, ये आप इसको वहाँ रखो जाके, जाओ नहीं। जाओ बेटा, मैं नहीं पी सकती, पियो ना। वो सब मारेंगे आपको। सॉरी बोल दो। बच्चे को इस टाइम जब माँ बीमार होती है ना तो बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। मैंने सोचा बच्चे कम तंग करते हैं लेकिन ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैं जाती हूँ किचन में, वो पानी ले आती हूँ, पीती हूँ। तो ये देखो जो है मेथी वाला पानी है, मैं पी रही हूँ। ये मेरी सेहत के लिए बहुत ठीक है। इस टाइम मेरी सेहत के लिए मतलब पानी बरकरार जो वाटर लेवल होता है बॉडी का उसको मतलब ठीक रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये पानी जो है ठीक है। थोड़ा ही पीऊँगी, ज़्यादा पीऊँगी तो मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी, इसलिए थोड़ा ही पी रही हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी मेरी नेक्स्ट कंडीशन जो मेरी बॉडी की वो कैसी है। तो आप सब मुझे बताएं कि इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कैसा परहेज़ रखना चाहिए, कौन सी दवाई जो हम नेचुरल इंग्रेडिएंट जो हम घर बैठे ही खाएं और हमें बाहर की दवाइयों से परहेज़ मिल जाए। तो मुझे आप सब बताओ, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का। तो मुझे ऐसी कोई नेचुरल चीज़ बताओ जो हम घर बैठे खा सकें और जो हमारे घर पे अवेलेबल, जिससे मुझे आराम से दर्द भी ना हो और आराम भी आ जाए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। हाँ, तो मैं और जन्नत सो गए थे, मैं अभी उठी हूँ। अब थोड़ा ठीक फ़ील कर रही हूँ तो मैं थोड़ा दही खाने लगी हूँ। बोलते हैं इस चीज़ में जो दही होता है वो ठीक होता है, सेहत के लिए खाना चाहिए। दही के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, खासकर डायरिया में ये ठीक रहता है। तो मैं यही खा रही हूँ, तो थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ पहले से। लेकिन हाँ, सुबह से मैंने इतना कुछ खाया नहीं, खास हैवी कुछ नहीं खाया, लाइट ही खाया। वो सुबह जो 3 का 1-2 चपाती फुल्के खाए थे, बस वही खाए थे, सुबह कुछ नहीं खाया अभी तक मैंने। तो वो पानी शानी पिया था, ये पीने खाने लगी हूँ। तो अब मतलब वीकनेस है तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं नेक्स्ट मतलब व्लॉग कंटिन्यू रख पाऊँ। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे पक्का बताएं कि ऐसी हालत में हम कौन सी चीज़ खाएं जिससे हमें जल्दी से आराम आ जाए और हमारी तबीयत ठीक रहे और हमारे में वीकनेस ना हो। आप प्लीज़ मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए दुआ करें, हम जल्दी ठीक हो जाए।